पाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज मैं भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि विदित है, भारत में जनसंख्या का आकार काफी बड़ा है। विश्व में चीन के बाद जनसंख्या में भारत का स्थान आता है। 11 जुलाई 2018 को विश्व जनसंख्या दिवस पर विश्व की जनसंख्या 763.5 करोड़ आंकी गई है, जिसमें भारत की जनसंख्या का अनुमान 136.2 करोड़ अर्थात 17.9% लगाया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब रही है। देश में 2001 से 2011 की परिणामों के आधार पर प्रति वर्ष लगभग 1.8 करोड़ व्यक्ति जनसंख्या में बढ़ते गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान जनसंख्या के बराबर है। हम 1911 से 2011 तक की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि दर देख सकते हैं। 1911 में कुल जनसंख्या 25.2 करोड़ थी और इसमें 10 वर्षीय वृद्धि दर थी 5.7%। इसी तरीके से 1921 में 25.1 कुल जनसंख्या थी 25.1 करोड़, जो घट गई 1911 की तुलना में, और 10 वर्षीय वृद्धि दर माइनस में रही 0.3%, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और एक उदाहरणीय ये एक घटना थी। 1951 में 36.1 करोड़ जनसंख्या थी, 13.3% वृद्धि दर रही। 1981 में 68.3 करोड़ जनसंख्या थी, जो 24.7% रही। 1991 में 84.64 करोड़ जनसंख्या थी, जो 23.9% वृद्धि दर रही। 2001 में 102.86 करोड़ जनसंख्या थी और 10 वर्षीय वृद्धि दर रही 21.5%। 2011 में 121.08 करोड़ जनसंख्या थी और इसमें वृद्धि दर रही 10 वर्षीय वृद्धि दर रही 17.7%। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि 1921 तक काफी अनियमितता धीमी बनी रही, लेकिन 1921 के बाद यह काफी तीव्र हो गई। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में एक महाविभाजक वर्ष माना जाता है। इससे पूर्व जनसंख्या में अकाल, मलेरिया व अन्य महामारियों के प्रकोप के कारण वृद्धि नहीं हो सकी थी, बल्कि 1911 से 21 के बीच में कुल जनसंख्या में थोड़ी गिरावट आई थी। योजना काल के 60 वर्षों में चिकित्सा की सुविधाओं के बढ़ने एवं खाद्यान्नों की पूर्ति के अधिक नियमित होने से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 1921 से 1951 तक तो जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर 11 से 14% के बीच में रही है और 1951 से 1961 के बीच में इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अब भारत में हम जन्म दर और मृत्यु दर की बात करें तो 1951 से 1960 की अवधि में जन्म दर 41.7 प्रति हजार व मृत्यु दर 22.8 प्रति हजार थी,
जो 2000 में जन्म दर 22.8, मृत्यु दर 7.4 प्रति हजार रही, जिससे जनसंख्या में वृद्धि दर 15.4 प्रति हजार रही। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2016 के अनुसार भारत में जन्म दर 20.4 प्रति हजार आंकी गई है तथा मृत्यु दर 6.4 प्रति हजार रही है। जनसंख्या का घनत्व, भारत में जनसंख्या का घनत्व 1991 में 267 था, जो बढ़कर 2001 में 325 तथा 2011 में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 2011 में एक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति ही था। इसी तरीके से हम भारत में साक्षरता की दरें देख सकते हैं। भारत में 2011 में साक्षरता की दरों में वृद्धि हुई है। 7 व अधिक वर्ष की आयु को लेते हुए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 73% व्यक्ति साक्षर तथा लगभग 27% निरक्षर थे। पुरुषों के लिए साक्षरता की दर 80.9% तथा स्त्रियों के लिए 64.6% थी। भारत में जीवन प्रत्याशा देखें हम तो जन्म के समय जीने की प्रत्याशा 2011 से 2015 में के बीच 68.3 वर्ष हो गई थी। अब एक औसत भारतवासी पहले की तुलना में अधिक वर्ष जीता है। आयु के अनुसार जनसंख्या का वितरण हम देख सकते हैं। आयु के अनुसार जनसंख्या का वितरण कार्यशील जनसंख्या व अकार्यशील जनसंख्या के अनुसार काफी महत्व है। 2011 में 0 से 14 वर्ष तक के आयु समूह में कुल जनसंख्या का लगभग 31% अंश था। इस प्रकार देश में बच्चों की संख्या काफी ऊंची है। 15 से 59 वर्ष के आयु समूह में ये 60% तथा 60 से 74 वर्ष के बीच वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात 8.6% था। इस प्रकार आयु के अनुसार वितरण बतलाता है कि देश में बच्चों की संख्या ज़्यादा व वृद्धों की संख्या कम है। जनसंख्या का हम देख सकते हैं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अनुसार वितरण। भारत में शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। 1951 में शहरों की जनसंख्या लगभग 6.2 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 17.3% था। 1991 में 25.7%, 2001 में 27.8% व 2011 में 31.2% हो गया है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि भारत की जनसंख्या का जो आकार है वो काफ़ी ऊंचा है और जो है भारत में साक्षरता की दरों में सुधार हो रहा है। जनसंख्या का घनत्व भी प्रति वर्ग किलोमीटर भी बढ़ रहा है। मृत्यु दर भी कम हो रही है, जन्म दर भी कम हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था में शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, अर्थात लोग गांव की तुलना में शहरों की तरफ जा रहे हैं, रोजगार की आशा में वो ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जनसंख्या की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हम देखी। धन्यवाद।